जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। इस वक्त झारखंड की प्रमुख खबरों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झारखंड पहुंची। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 11 वर्षों में असंभव को संभव किया। झामुमो ने भाजपा पर कसा तंज, कहा कि मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 111 कारण ऐसे बने जिनसे देश पीछे गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के 11 साल गरीब के लिए पीड़ादायक रहा। झारखंड में कोविड से पहली मौत, मरीज कई बीमारियों से था पीड़ित। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने असंभव को संभव किया है। आज दुनिया भारत को सम्मान के साथ देख रही है। दुनिया में तिरंगा की ताकत बढ़ी है। आज भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, प्रबुद्ध देशवासी जिन्होंने अपने सहयोग से तीसरी बार मोदी सरकार बनाई है, वे गौरव का अनुभव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रहे हैं। स्मृति ईरानी मंगलवार को रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक उपस्थित थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब विकास की बात होती है तो केंद्र में गरीबों को रखा जाता है। 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता के माध्यम से देश की तिजोरी से जोड़ा गया। 45 लाख करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे गए। आज 25 करोड़ नागरिक तीव्र गति से उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए हैं। 81 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज के रूप में मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों के सिर पर पक्के छत की सुविधाएं, जिनमें 73% मालिकाना महिलाएं और 15 करोड़ घरों तक नल जल की सुविधाएं पहुंचाना, यह सुशासन और कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ गरीबों के घर शौचालय का निर्माण, महिलाओं बेटियों की इज्जत और लाज को सुरक्षित किया है। साथ ही उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से 12 करोड़ घरों तक धुआं मुक्त रसोई ने महिलाओं के दुख दर्द को कम किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि गरीब कल्याण के साथ किसान कल्याण भी मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज डीबीटी के माध्यम से देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये पहुंच रहे हैं। यूपीए सरकार की तुलना में देश का कृषि बजट 5 गुना बढ़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष में सरकार की नीतियों और फैसलों के चलते देश में 111 ऐसे कारण बने जिनसे देश की प्रगति बाधित हुई है। सुप्रियो ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, लेकिन वास्तविकता में हर साल लाखों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जैसे हमें अपने लिए घास पत्ता भी बाहर के देशों से लाना पड़े। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लघु और मध्यम उद्योग की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान 2014 में जहां 16% था, वहीं अब घटकर महज 7% रह गया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए वास्तव में नेशनल डिजास्टर अलायंस बन गया है। सुप्रियो ने नोटबंदी और जीएसटी को बड़ी आर्थिक आपदाएं करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ पुराने वादों का जिक्र करते हुए कहा कि अब की बार कालाधन वापस, हर खाते में 15 लाख और 400 पार जैसे नारों ने जनता को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले वर्षों में यह सरकार खुद ही अपदस्थ हो जाएगी। मोदी सरकार के 11 साल गरीब के लिए पीड़ादायक रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 11 साल में संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याह पोतने वाली भाजपा आज अपनी उपलब्धि बता रही है। इन 11 सालों में कोई जवाबदेही नहीं, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया। आलम यह है कि एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध लगभग 2 गुने हो गए हैं। केशव महतो कमलेश ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि देश के जमीन पर विदेशी आक्रमण, अमेरिका के आगे झुकना, विदेशी कर्ज का ऐतिहासिक बोझ, गलत विदेश नीति से भारत का अलग थलग पड़ना, मणिपुर में पिछले 2 वर्षों से अराजकता का माहौल, क्या इनके लिए ये उपलब्धि है? सेना के पराक्रम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, क्या ये उपलब्धि है? भ्रष्टाचार को संरक्षण, देश की संपत्ति को अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंपना और अपनी पीठ थपथपाना, ये भाजपा की फितरत रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण न केवल रोजगार घटे हैं बल्कि श्रमिकों के अधिकारों में भी कटौती हुई है। मोदी सरकार के 11 साल देश के लिए सबसे मुश्किल और आम जनमानस के लिए पीड़ादायक रही है। झारखंड में कोविड से इस साल पहली मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य की राजधानी रांची में 44 वर्षीय एक व्यक्ति की रिम्स में मौत हो गई है। वह शख्स मुंबई से लौटा था और टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वह यहां रिम्स में इलाज करा रहा था। रांची के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि मरीज कई बीमारियों से पीड़ित था और उसका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।